नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र गोस्वामी। आपका स्वागत है मेरे चैनल गोस्वामी भक्ति आनंद में। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये मेरा निवेदन है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो के बारे में आगे बात करेंगे। रात में घंटों नागिन डांस करते युवक को सुबह जहरीले सांप ने डस लिया। सांप के डसते ही तिलकराम की नींद खुली और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिसे घरवाले सीएचसी नवाबगंज लेकर पहुंचे। युवक को गंभीर हालत में अयोध्या मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। क्या आपने ऐसी कोई घटना आज तक सुनी है कि किसी ने नागिन डांस किया हो और सांप ने उसको डसा हो? गोंडा में ऐसी ही एक घटना घटी है। एक युवक नागिन डांस का एक्सपर्ट था, या उसको नागिन डांस बहुत पसंद था। वो जब भी नाचता था, डांस करता था, वो नागिन डांस बजाकर ही या बजवाकर ही करता था। शादी में जाए, वो चाहे घर पे करे या किसी और के घर पे करे, और लोग उसको कहते हैं डांस दिखाओ, डांस दिखाओ। तो नागिन डांस ही बजाते थे, नागिन डांस पर ही वो डांस करता था। ऐसे ही एक घटना अभी घटी है। रात को बहुत रात तक युवक ने नागिन डांस किया, खूब नाचा, देर तक नाचा, और थक हार कर वह सो गया। सुबह वो 10 बजे तक भी सोकर नहीं उठा। उसी दौरान एक जहरीला सांप उसके बेड पर चढ़ गया और उसे डस लिया। जैसे ही सांप ने उसे डसा, उस युवक की आंख खुल गई। घर के लोग इकट्ठा हो गए, आ गए। उसके 2 निशान बने हुए थे, जैसे सांप डसता है इस टाइप के। घर के लोग उसे सीएचसी नवाबगंज ले गए। हालत गंभीर होने पर उसको एंटीवेनम वहां सीएचसी पर लगाया, लेकिन हालत उसकी स्थिर नहीं थी, तो घर के लोग उसे अयोध्या मेडिकल ले गए। सीएचसी वालों ने उसको रेफर कर दिया। यह घटना गांव लोहब्बा वीरपुर थाना नवाबगंज की है। वहां लोगों का कहना है कि सांप को नागिन डांस करना अच्छा नहीं लगा, यानी कि जितने मुंह उतनी ही बातें। कुछ इस तरह की अंधविश्वास फैलाने वाली कुछ बातें वहां होने लगी। कोई उसे नागों का बदला बता रहा था, कोई कह रहा था नागदेव नाराज हो गए हैं। अब यह इत्तेफाक है या कहानी कुछ और है, कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, इतना मैं कह सकता हूं कि पहले के समय में बुजुर्ग भी कहते थे कि सांप खाट पर नहीं चढ़ता है, लेकिन अब बहुत सारी घटनाएं ऐसी सामने आई हैं कि बेड पर चढ़कर या खाट पर चढ़कर सांप ने सोते व्यक्ति को डसा। आपने भी ये बात सुनी होगी कि खाट पर सांप नहीं चढ़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। क्या परिवर्तन आया है, प्रवृत्ति में परिवर्तन आया है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। कुछ जगह ऐसी होती हैं, कुछ गांव ऐसे होते हैं कि जहां सांपों को कील दिया जाता है कि सांप वहां लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मेरा खुद का गांव ऐसा है जहां आज तक सांप ने किसी को काटा ही नहीं है। यह भी एक बहुत बड़ी बात है। और कहा तो यह जाता है कि हमारे 7-8 पीढ़ी पहले कोई बुजुर्ग, हमारे बाबा, पर बाबा इस तरीके से, मतलब जो हमारे सबसे पहली दूसरी पीढ़ी के कोई होंगे, उन्होंने बता दिया था कि मरने से 15 दिन पहले कि भाई मेरा अंतिम समय आ गया है और मैं सांप की योनि में जा रहा हूं। ऐसा हमने बुजुर्गों से सुना है, और उससे ही मैं जोड़ के इसको चलता हूं कि हमारे गांव में आज तक सांप ने किसी को काटा ही नहीं है। जब हम गांव में रहते थे, हमारे ताऊजी जो कि तहसील में अमीन थे, वहां चबूतरे पर बड़ा चबूतरा था, रामायण होती थी। 20-30 लोग रोजाना बैठकर रामायण सुनते थे। बाकायदा
लयबद्ध होकर के रामायण गाई जाती थी। तो हमने भी देखा है कि वहाँ पलंग के जो पहले वो रस्सी वाले बांध वाले पलंग हुआ करते थे, उसके नीचे हमने नाग को बैठे देखा है रामायण सुनते हुए। लोगों ने हल्ला मचाया कि सांप सांप सांप, जैसे कुछ बच्चे या कुछ और बड़े भी। हमारे ताऊ जी कह देते थे कोई बात नहीं, बैठे रहो चुपचाप। और रामायण इधर समापन हुई उस दिन की, और सांप चुपचाप चला जाता था, किसी को कुछ नहीं कहता था। अच्छा, सांपों के बारे में एक और मेरा अनुभव है कि आप सांपों को मारना शुरू कर दो, आपके घर में उतने ही ज्यादा सांप निकलेंगे, आएंगे। मैंने भी ऐसा किया, पहले एक सांप मारा, घर में निकल आया था, फिर दूसरा निकला, फिर तीसरा निकला, फिर चौथा निकला। सबने कहा भाई हाथ जोड़ लो, क्षमा मांग लो। हमने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी। वाकई में उस दिन के बाद घर में सांप नहीं निकला। और ये जो सांपों का रेस्क्यू करते हैं, वाईगिर वगैरह या और जो सांप पकड़ने वाले हैं, ये कभी मारते नहीं हैं, सांपों को नहीं मारते हैं, ये जाकर जंगल में छोड़ देते हैं। तो मेरा ख्याल तो यही है कि सांपों को नहीं मारना चाहिए। सांपों को आप पकड़वा कर या स्वयं किसी चीज में बंद करके जंगल में छोड़ आए, सांपों को ना मारें। बताते तो ये है कि सांप आदमी से डरता है और आदमी सांप से डरता है, और सांपों को जब तक ना छेड़ा जाए मेरे ख्याल से वो कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन ये जो घटनाएं आ रही हैं, ये तो बिना छेड़े ही आ रही हैं। बेड पे चढ़ा सांप और डस लिया, और कई घटनाएं सामने आई हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले खाट पर बाकी सांप नहीं चढ़ते थे। सांप के खाट के आसपास घूमता हुआ लोगों ने देखा है, लेकिन खाट पर नहीं चढ़ते थे। या तो जो वचनबद्ध थे सांप, वो चीज खत्म हो गई है, वो सीमा समाप्त हो गई है, अब जो भी हो, या फिर विधि का विधान कह लीजिए, और क्या कह सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल गोस्वामी भक्ति आनंद को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, नमस्कार।